सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदु संरेख है। ठीक है, तो संरेख का मतलब ये होता है कि जो सवाल हमारा दिया है, त्रिभुज जो तीनों मान दिया है एक ही रेखा में होगी। आप ध्यान दीजिए कि जैसे ये दिया 6,9 0,1 और -6, -7, तो ये जो सवाल लगेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से ही लगता है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। 6,9 0,1 और -6, -7, तो देखिए x1 y1 x2 y2 और x3 और y2। देखिए ये त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको बता चुके 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए इसमें मान रखिए, x1 का मान कितना है 6, y2 का मान कितना है 1, y3 का मान कितना है -7, तो यहां पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना है -1 और y1 का मान कितना है 9, प्लस x3 का मान कितना है -6, y1 का मान कितना है 9, y2 का मान कितना है 1। चलिए अब देखिए 6, 7 में एक जोड़िए 8 हो गया। आप जानते हैं कि कोष्टक में कोई भी मान हो अगर उसके सामने 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है 0। ठीक है, 0 हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, प्लस ये -6 है और 9 में से को घटाएं कितना बचेगा 8, तो 8, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 8 छंग 48, यहाँ पर 8 छंग 48, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद ये कट गया 0, क्योंकि 3 बिंदु अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि 3 बिंदु संरेख। संरेख का मतलब ये होता है कि जो भी आंसर आएगा अधिकतर आपका आंसर क्या है 0 में आएगा। 0 का मतलब ये होता है जो तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा में होंगी वही क्या होता है संरेख होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल से हल किया, इसका मान क्या है 0। आप जब आपके सवाल में बोलेगा कि 3 बिंदु संरेख है तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल से सवाल लगाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और मान रखेंगे, उसका मान अधिकतर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ये आपका 3 बिंदु संरेख होता। अगर 0 नहीं आता है तो 3 बिंदु संरेख नहीं है, अगर 0 आता है तो आप समझ लीजिएगा तीनों बिंदु जो है एक सीधी रेखा में है, एक संरेख बिंदु है। ठीक है।